जब व्यास जी कहते हैं ना, कर करुआ कामर कांधे पे, कुंजन मांझ बसेरो, कि वस्तुतः वृंदावन के विरक्त रसिक संतों का वेश है गूदड़ी और करुआ। और श्री बिहारिन देव जी श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु, गुरु की कृपा से ये वेश तो मुझे मिला, पर इसका निर्वाह करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो कहते हैं मेरी गूदरी निर्वाह हो। हे प्रभु, ये जो रसिक संतों का वेश मुझे मिला है, इसका निर्वाह आप करना, इसकी लज्जा आप रखना, मेरी गूदरी निर्वाह हो। कहते हो नहीं समर्थ, ऐसो तुम गहो प्रभु बाह, तुमरी माया लोभ लहर गह ग्राह। जैसे जल में जो मकर होता है, मगर, उसका बल अनंत गुना बढ़ जाता है। आपने सुना होगा, कहावत है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, जल में उसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। तो श्री बिहारिन देव जी कह रहे हैं कि ये भव सिंधु जिसमें लोभ की लहरें उठती हैं, और ये माया रूपी ग्राह जिसकी अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति से पूर्ण आपकी माया हो नहीं समर्थ, ऐसो तुम गहो बाह। मैं समर्थ नहीं हूं इससे बच पाने में, स्वयं की रक्षा कर पाने में। और श्री बिहारी दास प्रभु राख ले हूं और अब की ओर निबाह। अब जब यहां तक आप मुझे ले आए हैं प्रभु, तो अब इस भेष की, इस नाम की, मेरी गुरु की शरणागति की आप लज्जा रखना। आज जिस भाव की हम चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी ही बात श्री स्वामी जी कहते हैं, बड़े मधुर मर्म स्पर्शी शब्द हैं। काहू की बस नाही तुम्हारी कृपा ते, सब होए बिहारी बिहारी। कहिए, काहू की बस नाही तुम्हारी कृपा ते, सब होए बिहारी बिहारी। प्रभु समर्थ हैं, ये जानना भी आवश्यक है, और मैं दुर्बल हूं ये जानना भी आवश्यक है। आपको स्मरण हो, कल की चर्चा में मैंने आपको निवेदन किया था कि प्रभु की सामर्थ्य और अपनी दुर्बलता को जान लेना ही पूर्ण ज्ञान है। आप देखिए, जब भक्तों को, संतों को गुरुजनों की कृपा से, प्रभु की कृपा से प्रभु का दर्शन हुआ, स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने देखा कि वस्तुतः जीव की सामर्थ्य है क्या। प्रभु को जान लेने के बाद संत क्या कहते हैं, अरे पानी केरा बुदबुदा और उर मानुष की जात। तभी सेवक जी कहते हैं, तृणते नीच अपन को कहे। ध्रुवदास जी कहां प्रियालाल की केली का दर्शन कर रहे हैं, रूप रस का पान कर रहे हैं, सतत कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी ओर दृष्टि जाती है तो क्या कहते हैं, मोते नीच न और को। ये जो इस दैन्य का प्रादुर्भाव और अंतर में होता है, ये वस्तुतः प्रभु के स्वरूप के साक्षात्कार के बाद ही होता है। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि भगवान का माधुर्य ही भजनीय है, भगवान के माधुर्य का ही भजन करना चाहिए। यदि भगवान का माधुर्य ही भजनीय है, फिर श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में भगवान के ऐश्वर्य का इतना वर्णन क्यों किया गया है? जबकि भजने योग्य भगवान का माधुर्य है, भगवान की जो मधुर लीलाएं हैं, भगवान का जो रूप है, जो रस है, जो उनकी लीला माधुरी है, जो उनकी केली माधुरी है, जब भजन उसी का करना है, चिंतन उसी का करना है, फिर ये भगवान के जिस ऐश्वर्य का वर्णन किया गया, श्रीमद् भागवत के आप अनेक अनेक स्कंधों में उसका वर्णन देख सकते हैं, जान सकते हैं कैसा भगवान का अद्भुत अतुल ऐश्वर्य है। तो उसने, विद्वान व्यक्ति था, उसने कहा कि यदि माधुर्य भजनीय है, फिर ऐश्वर्य का इतना वर्णन क्यों?
तो मैंने कहा ऐश्वर्य का वर्णन इसलिए किया है ताकि जीव को अपनी अल्पता और क्षुद्रता का बोध हो सके कि जीव के अभिमान की निवृत्ति के लिए है। नेक सी कोई वस्तु उपलब्धि प्राप्त करके कैसे जीव अभिमान में फूलता है, जीवन में प्रमाद आ जाता है, उन्माद आ जाता है, गुरुजनों का अनादर होने लगता है, अपने से दीनहीन की अवज्ञा अवहेलना होने लगती है, उस अभिमान की निवृत्ति के लिए भगवान का ऐश्वर्य है। जैसे श्री सेवक जी महाराज भी हितजू का जस विलास भी कहते हैं, हितजू का रस विलास भी कहते हैं। भजन तो हमें रस विलास का ही करना है। भजन हमें हरिवंश के किस स्वरूप का करना है, जहाँ श्यामा श्याम अपनी अनंत अनंत सहचरियों के संग वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा करते हैं, भजन तो हमें उसी का करना है। लेकिन सेवक जी महाराज ने जस विलास भी कहा, और पहले जस विलास कहा, विश्वम्भर सब जस जग आभास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाए हो। किस लिए? जीव के अभिमान की निवृत्ति के लिए। अनेक अनेक संतों की वाणी में दर्शन होता है कि प्रभु का दर्शन होता है, उसके बाद भी वो बार बार कभी ना कभी कहते हैं, अपनी अल्पता का परिचय देते हैं, अपनी सामर्थ्यहीनता का परिचय देते हैं। मीरा कहती है ना, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी। जिसके तन में पन कृष्ण, मन में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण, उसमें कोई अवगुण कोई खोट कहां से आया? पर कहती है, अवगुण मारा बिसरा जो जी, अवगुण मारा बिसरा जो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी।